नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि लगातार तीसरे चरण में भी हमारे देश में पिछली बार से भी कम मतदान हुआ है। शाम 7 बजे के बाद तीसरे चरण में 10 राज्य और एक केंद्रीय शासित प्रदेश की 933 लोकसभा सीटों पर 62% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से लगभग 8% कम है। 2019 में इन्हीं 93 सीटों पर 70.4% वोटिंग हुई थी। दोनों आंकड़े आपके सामने हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा 75.5% वोटिंग असम में, 74.4%, गोवा में 74%, बंगाल में 69%, कर्नाटक में 67%, छत्तीसगढ़ में और 63% मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई। जबकि पूरे देश में सबसे कम वोटिंग महाराष्ट्र में 55%, बिहार में 56.5% पर वोटिंग, गुजरात में 56.6% पर वोटिंग और उत्तर प्रदेश में 57.5% पर वोटिंग हुई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक किसी भी चरण में पिछली बार से ज्यादा मतदान नहीं हुआ है। पहले चरण में 102 सीटों पर 66.1% वोटिंग हुई थी, जो पिछली बार से 6.11% कम थी। दूसरे चरण में 88 सीटों पर 67.7% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 5.75% कम थी। और तीसरे चरण में भी 93 सीटों पर अंतिम आंकड़े आने तक 65 से 66% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से लगभग 5% कम होगी। अभी तक अगर आप देखें तो तीनों चरणों में वोटिंग 2019 के मुकाबले लगभग 5% से कम हुई। हालांकि अगर हम इन्हीं आंकड़ों की तुलना साल 2019 लोकसभा चुनाव से करें तो उस समय इन्हीं सीटों पर 65.5% मतदान हुआ था, जबकि इस बार भी इतना ही मतदान हो रहा है जितना 2014 में हुआ था। और इससे यही लगता है कि हमारे देश में लोग उसी अनुपात में वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। वर्ष 2014 में जब वोटिंग हुई थी तब बीजेपी 282 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। जबकि वर्ष 2019 में 1% वोटिंग बढ़ी, तब बीजेपी ने 303 सीटें जीती और कांग्रेस ने 52 सीटें जीती। अब तीसरे चरण की वोटिंग के साथ जब देश की 52% लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं, अब हम आपको बताएं कि एनडीए 400 पर होगा कि नहीं, क्योंकि इस चुनाव का 50% से ज्यादा वोट पड़ चुका है। अब आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ, आज हमने आपके लिए 3 स्थितियां निकाली हैं और आज हम आपको बताएंगे कि अगर पिछली बार से बीजेपी की 10% से कम सीटें हो जाती हैं या 10% बढ़ जाती हैं, या पहले 3 चरणों में अगर पहले जो जैसा ही प्रदर्शन होता है तो बीजेपी इस बार कितनी सीटें जीतेगी और क्या एनडीए इस बार 400 पार जा रहा है या नहीं जा रहा। अब तक के पहले तीनों चरणों में भारत की 282 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से पिछली बार 163 सीटों पर बीजेपी और 37 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। अगर बीजेपी इस बार भी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराती है तो उसे पहले 3 चरणों की 282 में से 163 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगर सब कुछ पिछली बार जितना हो और अगर उसे 370 सीट जितनी है तो बीजेपी को अब बचे शेष 4 चरणों में 260 सीटों में से 260 सीटें जीतनी पड़ेगी और बहुमत के लिए 260 में से 109 सीट जीतनी पड़ेगी, जबकि पिछली बार बीजेपी 303 सीट जीत पाई थी। इस तरह अगर पहले 3 चरणों में बीजेपी का प्रदर्शन अगर बहुत शानदार रहता है और अगर उसकी सीटें 10 और बढ़ जाती हैं तो इस हिसाब से बीजेपी को पहले 3 चरणों की 282 सीटों में से 189 सीटें मिल सकती हैं और इसके बाद 370 सीटें जीतने के लिए उसे बाकी की 260 में से 190 सीटें जीतनी पड़ेगी। यानी कि जो भी सीटें बची हैं उनमें से 190 सीटें जीतनी पड़ेगी, जबकि बहुमत के लिए 260 में से उसे 93 सीट जीतनी होगी। अगर 272 का ही आंकड़ा लेना है तो अब बीजेपी को सिर्फ 93 सीटों की आवश्यकता है।
लेकिन मान लीजिए कि अगर वर्ष 2019 की तुलना में पहले 3 चरणों में बीजेपी की 10 सीटें घट जाती हैं, तो भी वो 272 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करने की स्थिति में आ जाएगी। पहले 3 चरणों में 10 सीटें अगर कम हो गई तो उसे 282 में से 147 सीटें मिलेंगी, और अगर बाकी के शेष 4 चरणों में भी बीजेपी की ऐसे ही 10 सीटें कम होती चली गई तो उसे 260 में से 125 सीटें मिलेगी। और अगर हम 127 और 125 सीटों को जोड़ ले तो यही आंकड़ा बनता है 272, जो बहुमत दिला सकती है, जिससे बीजेपी तीसरी बार अपने दम पर सरकार बना सकती है। यही 3 स्थितियां हमने आपके लिए देखी, लेकिन इनके नंबर अलग अलग हैं। अगर आप भी अपना हिसाब लगा लीजिए और देख लीजिए कि बीजेपी इस बार भी अपनी सरकार बनाने में शायद कामयाब होती हुई बहुत आराम से दिखाई दे रही है। और एक और बड़ी बात यह है कि अभी तक जो फर्स्ट हाफ का चुनाव है वह क्या कहता है, उसका एग्जिट विश्लेषण अगर हम आपके लिए आज करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव को आप एक नाटक के रूप में देखें। उस हिसाब से एक फर्स्ट एंड हाफ समाप्त हो गया है, और इस अब इंटरवल के बाद इस फिल्म का सेकंड हाफ 13 मई को शुरू होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।